हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 10th CBSE इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 3 है विच नेम इज़ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इस बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। और साथ ही साथ मैं बात करूँ इससे प्रीवियस के जो हमारे चैप्टर्स हैं, मतलब पिछले जो चैप्टर हैं वो सभी मैं उन सभी के MCQ विद आंसर्स आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपना पेपर का मतलब पैटर्न नहीं देखा है, सेशन 2022 वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, आपको अगर अभी अपना सिलेबस नहीं पता है फर्स्ट और सेकेंड टर्म का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको आपका सिलेबस भी समझा रखा है। तो बात करते हैं चलिए इस चैप्टर की, विच नेम इज़ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर 2 कहानियाँ हैं उड़ने की। ठीक है, उड़ने के बारे में 2 कहानियाँ। तो 2 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट के, यानी उसकी पहली उड़ान। अब ये जो पहली उड़ान है वो है एक सीगल की। सीगल जो है वो पहली उड़ान अपनी भरता है। और जो सेकंड पार्ट है ये है आपका ब्लैक एयरप्लेन। तो इन दोनों के ही बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इनके मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन विद आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। मेक श्योर अदर यूजफुल वीडियोस के लिए, नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके रखें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक इजीली पहुंच पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं कोई डाउट हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू कर लेते हैं आपका जो है पार्ट 1। पहले हम देखेंगे अपने पार्ट 1 के MCQs। तो आपका जो पार्ट 1 है गाइज, उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सीगल जो है उसके बारे में है ये पूरा। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है ये, मतलब जो उसका पहला पार्ट है उसके ऑथर कौन है, किसने लिखा है इस लेसन को। तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है लियाम ओ फ्लैहर्टी, बी है फैट्रिक फोर्साई, सी है रोल डैल एंड डी पॉलो कोहेलो। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लियाम ओ फ्लैहर्टी। तो ए ऑप्शन इज राइट हियर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट। ये जो आपका लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी जो पहला पार्ट है वो किसके बारे में है, किसके अबाउट है। तो ऑप्शन ए है पायलट, बी है सीगल, सी है पैरट एंड डी पिजॉन। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका फर्स्ट फ्लाइट लेसन है वो सीगल के बारे में है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट कौन बढ़ता है, अपनी पहली उड़ान कौन लेता है, यंग सीगल। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई, यानी जो यंग सीगल है इसमें वो उड़ने से क्यों डरता है। तो ए ऑप्शन है आपका ही वॉज अ कावर्ड, वो डरपोक था। बी है ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, वो डर रहा था कि भी उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सी ऑप्शन है ही वॉज अफ्रेड दैट एवरी वन वुड जज हिम, उसको डर लग रहा था कि सब उसको जज करेंगे। एंड द डी ऑप्शन इज बोथ 1 and 2, यानी बोथ ए एंड बी। तो देखो यहाँ पर हम बात करें, वो डर इसलिए रहा था जो सीगल था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, उसको लग रहा था कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो उड़ने की कोशिश करेगा। सो दैट इज़ वाई ही वॉज afraid to fly. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विद इफ़ ही डिडंट फ्ली अवे। उसके पेरेंट्स उसको क्या धमकी देते हैं कि अगर वो उड़ नहीं पाएगा, तो मतलब ना उड़ने पर उसको क्या धमकी देते हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन है आपका टू नेवर टॉक टू हिम, कि वो उससे कभी बात नहीं करेंगे। बी है टू पनिश हिम, कि वो उसको पनिशमेंट देंगे। सी है टू स्टार्व हिम, यानी वो उसको भूखा मार देंगे, भूखा रहने की वो उसको धमकी देते हैं, भूखा रखने की। या फिर डी है टू अबंडन हिम, यानी वो उसको छोड़ देंगे। तो देखो, उसके जो पेरेंट्स होते हैं सीगल के, वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं उड़े तो हम तुम्हें भूखा रहने देंगे। टू स्टार्व हिम, तो स्टार्व का मतलब होता है भूखा रहना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो उसके पेरेंट्स थे ना सीगल के, वो उसके भाई बहनों को क्या सिखा रहे थे। ए ऑप्शन है टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यानी आर्ट ऑफ फ्लाइंग को परफेक्ट कर रहे थे वो। बी है आपका टू स्किम द वेव्स, यानी वेव्स को स्किम करना सिखा रहे थे। सी है आपका टू डाइव फॉर फिश, यानी फिश के लिए डाइव करना सिखा रहे थे। और द डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके भाई बहनों को जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें सिखा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द साइट ऑफ मैडन्ड हिम। सो द साइट ऑफ डैश मैडन्ड हिम, यानी किस चीज़ को देखकर वो
पागल हो रहा था। सीगल जो है वो किस चीज़ को देखकर पागल हो रहा था? ए ऑप्शन है हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, जो उसके भाई उड़ रहे थे उनको देख के। बी ऑप्शन है सिबलिंग्स एंजॉय विदाउट हिम, कि उसके भाई बहन ना उसके बिना ही इंजॉय कर रहे थे। सी है फूड, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो फूड जो है आपका राइट ऑप्शन है, बिकॉज फूड को देखकर ही जो सीगल था वो बिल्कुल पागल सा हो रहा था, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी जो सीगल था उसको क्या चीज़ अर्ज कर रही थी अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए, अपनी पहली उड़ान भरने के लिए? ए ऑप्शन है आपका हंगर, बी है साइट ऑफ फिश, सी है आपका करेज, या फिर डी बोथ ए एंड बी, यानी 1 और 2। तो देखो उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट लेने के अंदर, मतलब फर्स्ट फ्लाइट लेने की जो उसकी एकदम से इच्छा या कह सकते हैं मजबूरी जागृत हुई, वो किस लिए हुई थी? बिकॉज ऑफ हंगर एंड साइट ऑफ फिश। वो भूखा था और जैसे ही भूख उसको लग रही थी, साथ में उसने देखा कि मछली थी उसकी माँ की तरफ, मतलब माँ की चोंच में, तो इसलिए जो है वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया था और वो बहुत ज़्यादा उड़ने के लिए उतावला हो गया था। तो हंगर एंड साइट ऑफ फिश दोनों ही ऑप्शन आपके राइट है, इसलिए आप डी को यहाँ पर टिक करोगे, क्योंकि डी में बोथ ए एंड बी शो हो रहा है आपका। चलिए गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग हिम द फिश। उसकी मदर जो है मिडवे क्यों स्टॉप कर लेती हैं जब वो व्हाइल गिविंग हिम द फिश, जब वो उसको फिश दे रही होती हैं? ए ऑप्शन है शी वाज मैड एट हिम, के वो जो है उन पर पागल थी। बी ऑप्शन है टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, वो उसको पुश कर रही थी कि वो अपनी भूख की वजह से पुश आउट हो। सी है आपका शी डिडंट वांट गिव हिम द फिश, वो उसको फिश देना ही नहीं चाहती थी। या फिर डी है शी गॉट टायर्ड। तो देखो जो मेन रीज़न था इस चीज़ का वो ये था कि वो शी पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, वो चाहती थी कि वो भूख की वजह से जो है उड़ान भर ले अपनी, और इस तरीके से वो एकदम से सामने आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड वाज हैपनिंग टू हिम सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो सीगल जो है वो क्या प्रिटेंड कर रहा था, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भी उसको क्या हो रहा है, सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ताकि वो अपनी पहली उड़ान भर पाता। वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था? ए ऑप्शन है ही वॉज अनकॉन्शियस, बी है ही वॉज फीलिंग डाउन द क्लिफ, सी है ही वॉज फॉलिंग asleep, एंड डी ही लॉस्ट हिज बैलेंस। तो देखो वो खुद को ना ये दिखाने की शो कर रहा था ही वॉज फॉलिंग asleep, कि जो है वो नींद की वजह से फॉल हो रहा था। ठीक है, तो ये वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, कि सीगल की जो मदर है वो उसके लिए क्या खाना लेकर के आई? तो ए ऑप्शन है अर्थवॉर्म्स, बी है फिश, सी है इंसेक्ट्स, और द डी रोडेंट्स। तो आप देख सकते हैं सीगल की मदर जो है उसके लिए फिश लेकर के आई थी, ताकि वो फिश को देख करके अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले सके। चलिए 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन है व्हाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड, यानी सीगल जो है वो बहुत ही ज़्यादा थक क्यों गया था, क्यों थक गया था वो? ए ऑप्शन है ड्यू टू रनिंग फास्ट, बी है आपका ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, सी है ड्यू टू क्राइंग, और डी नन ऑफ द अबव। तो देखो सीगल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड इसलिए हो गया था बिकॉज ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि अजीब सी एक्सरसाइज उसकी हो रही थी बेफालतू की, इसलिए वो बहुत थक गया था। तो योर बी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस क्वेश्चन नंबर 12, हु गिव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश, किसने यंग सीगल को एक पीस ऑफ फिश दिया, मछली का एक टुकड़ा दिया? तो ए ऑप्शन है ब्रदर सीगल, ठीक है, बी है आपका मदर सीगल, सी है फादर सीगल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो जो उसकी मम्मी थी मदर सीगल थी, उसने जो है सीगल को, यंग सीगल को एक पीस ऑफ फिश दिया, तो यहाँ पर आपका मदर सीगल ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका व्हाट वाज यंग सीगल्स फैमिली ऑफरिंग हिम, जो यंग सीगल की फैमिली थी वो उसको क्या ऑफर कर रही थी? ऑप्शन ए है स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, बी है आपका स्क्रैप्स ऑफ चिकन, सी है स्क्रैप्स ऑफ मटन, और द डी नन ऑफ द अबव। तो देखो यंग सीगल की फैमिली उसको स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश जो है ये ऑफर कर रही थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंडेड, सीगल क्या प्रिटेंड कर रहा था? तो ऊपर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आया था, नीचे भी देखो इसी तरीके का मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए लिया है। तो सीगल दिखाने की कोशिश कर रहा था, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखाना, कि रनिंग फास्ट, ए ऑप्शन है आपका, बी है फॉलिंग अस्लीप, सी है क्राइंग, और डी नन ऑफ द अबव। तो वो फॉलिंग अस्लीप ये शो करने की कोशिश कर रहा था, तो योर बी ऑप्शन इज राइट हियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 15, हु फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस।
यानी स्पेस में कौन आउटवर्ड्स जा रहा था एंड डाउनवर्ड्स जा रहा था। तो यो ए ऑप्शन इज यंग सीगुल, बी है मदर सीगुल, सी है फादर सीगुल और डी ब्रदर सीगुल। तो देखो यंग सीगुल जो था वो बिल्कुल ऐसा स्पेस में आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स जा रहा था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा। सो विद दिस हमने अपना पार्ट 1 अच्छे से जो भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको अच्छे से हमने देख लिया है, समझ लिया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें, और कहीं भी कोई डाउट है या फिर आपका कोई भी सजेशन या फिर फीडबैक है सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी पार्ट 2 विच नेम इज़ ब्लैक एयरप्लेन। तो आप देख सकते हैं इसमें एयरप्लेन के बारे में है, ऊपर सीगल के बारे में था, तो ब्लैक एयरप्लेन है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQs हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 15 आपके पार्ट 1 के एंड 15 आपके पार्ट 2 के। सो इस तरीके से आपके टोटल 30 MCQs हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग हर एक चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट MCQ कर रहे हैं। तो देखो पार्ट 2 है गाइस आपका ब्लैक एयरप्लेन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एयरप्लेन। ऊपर पूछा था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पर पूछा है हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एयरप्लेन। तो आपको दोनों ही क्योंकि राइटर अलग हैं तो दोनों का नेम आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन है लियाम ओ फ्लैटी, बी है आपका फ्रेडरिक पोर्टसे, सी है आपका राउल डहल एंड डी पोलो कोएल्हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लियाम ओ फ्लैटी थे वो तो जो फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर थे, और ये जो हमारे फर्स्ट फ्लाइट नहीं मतलब हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर थे, और ये जो हमारे ब्लैक एयरप्लेन के ऑथर हैं वो हैं फ्रेडरिक पोर्टसे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइटल ब्लैक एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन। ये जो टाइटल है ब्लैक एयरप्लेन वो किस चीज़ पर बेस्ड है। ए ऑप्शन है द एयरप्लेन दैट हेल्प द पायलट, के उस एरोप्लेन पे जो कि पायलट की हेल्प करता है। बी है द पायलट्स एयरप्लेन, के ये पायलट के एयरप्लेन पर बेस्ड है पूरा लेसन। सी है आपका एयरप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई, के एरोप्लेन जो है स्टॉर्मी स्काई में किस तरीके से होता है उस पर बेस्ड है। और द डी नन ऑफ द अबव। तो देखो ब्लैक एयरप्लेन जो है ये टाइटल किस चीज़ पर बेस्ड है, ये है द एयरप्लेन दैट हेल्प द पायलट, यानी वो एयरप्लेन जो एक पायलट की हेल्प करता है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश, यानी यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि वो जो एरोप्लेन था ब्लैक वो कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लाई कर रहा था, कहाँ से उड़कर कहाँ को पहुँच रहा था। तो ये आप नेम ध्यान रखेंगे, आपकी कंफ्यूजिंग नेम भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका ए ऑप्शन है इंग्लैंड टू फ्रांस, फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस यानी इंग्लैंड से फ्रांस की तरफ। बी है आपका फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, यानी इंग्लैंड से इंडिया की तरफ। सी है आपका फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ। और द डी के फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका आपको याद रखना है द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। तो फ्रांस टू इंग्लैंड आप यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर देंगे। तो बिल्कुल बस ये ध्यान रखना कि द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस, ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। फ्रॉम फ्रांस, एफ से आपका फ्रॉम, एफ से फ्रांस, सो फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोगों का। व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू। वो जो पायलट था वो किस चीज़ आगे मतलब क्या देख रहा था। तो ए ऑप्शन है मतलब वो क्या सोच रहा था, क्या सोच के वहाँ के से चला था, या फिर आगे वो क्या चीज़ को फॉरवर्ड कर रहा था। तो ए ऑप्शन है टू रीच हिज डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना चाहता था। बी है टू मीट हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। सी है हिज हॉलीडे, वो अपने हॉलीडे को फॉरवर्ड कर रहा था। या फिर डी बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो ये जो हमारा राइटर था, पायलट था, वो आगे किस चीज़ को देख रहा था, क्या फॉरवर्ड कर रहा था, क्या सोच रहा था कि भी मैं हाँ ये करूँगा। तो आपका जो है यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज टू मीट हिज फैमिली एंड हिज हॉलीडे, कि भाई मैं अपनी फैमिली से जाकर के मिलूंगा और ये मेरी छुट्टियों के दिन चल रहे हैं। तो दो चीज़ें वो सोच रहा था, दैट्स वाई योर डी ऑप्शन इज राइट हियर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20 विच इज़ विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। कौन से कंट्रोल स्टेशन पर वो अपने रास्ते में जाते वक्त कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अभी देख लेते हैं गाइस। तो ए ऑप्शन है आपका पेरिस, कि वो जो है कौन से मतलब अपने रास्ते में जाते वक्त वो कौन से कंट्रोल स्टेशन पर कांटेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए है आपका पेरिस कंट्रोल रूम, बी है आपका इंडिया, या फिर सी है आपका इंग्लैंड, या फिर डी ही डिडंट कांटेक्ट एनी, कि वो किसी को कांटेक्ट ही नहीं करता। तो देखो जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो कौन से कंट्रोल स्टेशन पर कांटेक्ट करता है, वो करता है पेरिस कंट्रोल रूम को। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 21 क्वेश्चन जो है वो है आपका दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो ये आपकी एक लाइन है, और व्हाट लुक्ड
लाइक ब्लैक माउंटेन्स। इस लाइन के अंदर कौन सी चीज़ ब्लैक माउंटेन्स के बारे में बता रही है, यानी ब्लैक माउंटेन्स किसको कहा गया है, क्या चीज़ ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रही है। इस लाइन का मतलब है कि दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, कि ऐसा लग रहा था उस चीज़ को देख के कि वो मेरे सामने काले माउंटेन्स की तरह खड़े हुए हैं बीच में, बिल्कुल आसमान के बीचों बीच। तो ये जो काले माउंटेन्स यानी ब्लैक माउंटेन्स जो बोला है, तो ये कौन सी चीज़ जो है पायलट को ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रही थी। ऑप्शन ए है ब्लैक माउंटेन्स, बी है आपका स्टॉर्म क्लाउड्स, सी है आपका टॉल बिल्डिंग्स, या फिर डी ब्लैक प्लेटो। तो देखो सिंपल सी बात है, स्काई के अंदर ना तो कोई यहाँ पर प्लेटो था, ना ही वहाँ कोई बिल्डिंग थी, भाई आसमान में कोई बिल्डिंग थोड़ी होंगी, ना ही माउंटेन्स हो सकते हैं। तो जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे, बड़े बड़े बादल जो थे, है ना, बहुत तूफानी बादल जो थे वो दिख रहे थे, तो वो ब्लैक माउंटेन्स बोलता है ऑथर इस चीज़ को। तो यहाँ पर स्टॉर्म क्लाउड्स आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट कौन सा रिस्क लेता है। ए ऑप्शन है फ्लाइंग बैक टू पेरिस, कि वो मतलब बैक टू पेरिस हो जाता है, उड़कर मतलब फ्लाइंग बैक टू पेरिस हो जाता है। बी है आपका मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, कि वो अपना ब्रेकफास्ट जिसकी वो इच्छा कर रहा था कि ब्रेकफास्ट मुझे घर जा करके मिलेगा अच्छा वाला, वो उसको मिस कर देता है, ठीक है, ये रिस्क वो लेता है। सी है आपका ही टुक नो रिस्क, कि वो कोई रिस्क ही नहीं लेता। या फिर डी है आपका फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम। तो देखो ये जो रिस्क लेता है पायलट वो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ रखा है तो वो अपने ओल्ड डकोटा को जो है बिल्कुल उन स्ट्रॉम के अंदर स्ट्रेटली एकदम सीधे तौर पर जो है फ्लाई करता है, मतलब अपना जो उसका पुराना डकोटा जो है एयरप्लेन, वो उसको बादलों के अंदर एकदम से सीधा अंदर डाल देता है, मतलब ठीक है, तो अंदर ही चला जाता है वो। तो यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स हैंड स्टॉप्स वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे जो स्टॉर्म के टाइम पर जो है वर्क करना बंद कर दिए थे। तो ए ऑप्शन है कंपास, बी है रेडियो, सी है बोथ ऑफ दैम, या फिर डी नन ऑफ दैम। तो देखो जो कंपास एंड रेडियो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स थे वो एकदम काम करना बंद कर दिए थे, तो यहाँ पर आपका बोथ ऑफ दैम यानी सी ऑप्शन राइट होगा। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 24 हम लोग देख लेते हैं। व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। पायलट किस चीज़ के बारे में सॉरी नहीं था, ठीक है, नहीं था, ये आपसे पूछा है। तो ए है आपका मिसिंग हिज हॉलीडे, बी है आपका ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, सी है आपका रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स, या फिर डी बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो देखो पायलट जो है वो कौन सी चीज़ के लिए सॉरी नहीं था, वो सॉरी नहीं था सेकंड और थर्ड के लिए। यानी एक तो पहली चीज़ ये था कि वो जो है डायरेक्टली स्टॉर्म के अंदर अपने प्लेन को ड्राइव कर रहा था, इस चीज़ के लिए वो बिल्कुल सॉरी नहीं था। और दूसरा कि वो अपने फेलो पैसेंजर्स की लाइफ को जो है रिस्क में डाल रहा था, क्योंकि कोई फेलो पैसेंजर था ही नहीं, तो इसके लिए भी वो सॉरी नहीं था, ठीक है। चलो मिसिंग इज हॉलीडेज, इसके लिए वो सॉरी था कि हाँ उसको बड़ा बुरा फील हो रहा था कि अपने हॉलीडे को मिस कर देगा। तो यहाँ पर आपका बोथ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। कि नरेटर पेरिस से कितना दूर था जब उसने डार्क क्लाउड्स देखे स्काई के अंदर। तो ए ऑप्शन है 200 किलोमीटर, बी है आपका 100 किलोमीटर, सी है आपका 50 किलोमीटर एंड डी 150 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, वो पेरिस से 150 यानी 150 किलोमीटर दूर था जब उसने डार्क क्लाउड्स देखे स्काई में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। तो देखो ऊपर पहले इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पूछे थे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करना बंद कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि पायलट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले काम करना बंद कर दिया था। पहले नंबर पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है काम करना बंद हो गया था। तो ए ऑप्शन है कंपास, बी है रेडियो, ये दोनों ही वैसे बंद हुए थे, ठीक है, लेकिन पहले कौन सा हुआ था। सी है आपका बोथ स्टॉप टुगेदर, के दोनों एक साथ हो गए थे बंद, या फिर बोथ वर वर्किंग, दोनों ही काम कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है कंपास, क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में से जो कंपास था उसने पहले वर्क करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस हम लोग का, वो हम देख लेते हैं अभी। व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एयरप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम, इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एयरप्लेन। जब ब्लैक एयरप्लेन के पायलट ने जो है नरेटर को फॉलो करने के लिए कहा
ठीक है। जब ब्लैक एरोप्लेन का जो मतलब ड्राइवर पायलट था, उसने नरेटर को ये बोला ना कि तुम मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ, तो किस डायरेक्शन में जो नरेटर था उसने अपने एयरप्लेन को टर्न कर लिया, मोड़ लिया उसके कहने पर। तो ए ऑप्शन है साउथ, बी है नॉर्थ, सी है ईस्ट और डी वेस्ट। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ब्लैक एयरप्लेन के पायलट के कहने पर जो नरेटर था वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुड़ गया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एयरप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस। क्यों पायलट ने जो है एरोप्लेन को पेरिस की तरफ फिर से नहीं बैक किया। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका, ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। बी है, ही वांटेड टू गो ऑन अ हॉलीडे, वो हॉलीडे पे जाना चाहता था। सी है आपका, ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था। एंड डी है, ही डिड नॉट लाइक पेरिस, उसको पेरिस पसंद ही नहीं था। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका, ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट। उसको ना अपनी फैमिली के साथ जाकर के ब्रेकफास्ट करना था और उसको वो मिस नहीं करना चाहता था, उसको लगा था इसलिए मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो देख लेते हैं, विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एयरप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। कि जो एयरप्लेन पायलट फ्लाई कर रहा था, उड़ा रहा था, उस एयरप्लेन का नाम क्या था। ऑप्शन ए है आपका एयरबस, बी है आपका बोइंग, सी है आपका डकोटा या फिर बी माइनसोटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ओल्ड डकोटा था जिसको जो पायलट था वो फ्लाई कर रहा था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। सो गाइस विद दिस वी हैव डन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस विद आंसर्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। और बात करूँ PDF की, तो इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसकी PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही इससे पिछले चैप्टर्स की PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इसके अलावा गाइस अगर आपको इंग्लिश के अलावा आपके अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है 10th क्लास में, लाइक आपका हिंदी, सोशल साइंस, ठीक है, इनके अगर आपको साइंस की, मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है, सो फॉर दैट यू कैन चेक आउट माई अनदर चैनल विच नेम इज़ PSC यानी पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल पर हम आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, अदर सब्जेक्ट्स का भी टर्म वाइज। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, चलिए पिछली वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, साथ ही साथ आपका सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं कोई डाउट हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।